नमस्कार। हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस पाठ पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, जो कि एक यात्रा वृतांत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस यात्रा वृतांत की लेखिका हैं मधु कांकरिया जी। तो इस पाठ में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो इस पाठ में हम क्या क्या समझ चुके हैं कि यह जो सुंदर यात्रा वृतांत है वो मधु कांकरिया जी द्वारा रचित है, और साथ ही साथ इस पाठ में लेखिका ने इस यात्रा से प्राप्त स्वयं के अनुभवों का संवेदनात्मक भाषा यानी कि मन को छूने वाली भाषा में वर्णन किया है। और इसी के साथ लेखिका ने वहां पर क्या क्या देखा, हिमालय के अनंत सौंदर्य को देखा और फिर उसका ऐसा अद्भुत वर्णन किया है कि मानो हिमालय के पल पल बदलने वाले रूप को स्वयं हम अपनी आंखों से देख रहे हों, यानी कि हम खुद जैसे उस दृश्य में उपस्थित हो गए हों। तो अब चलते हैं पाठ में आगे, लेकिन उससे पहले अपने यात्रियों से भी मिलेंगे और साथ ही साथ विचार करेंगे कि आप सब आखिर क्या प्रार्थना करते हैं। क्या आपने कभी ईश्वर से प्रार्थना की है? जरूर की होगी। आपने कभी अपने सगे संबंधियों की सलामती की दुआ मांगी होगी। कभी सोचा होगा मेरे इस वाले एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, या फिर आपने सोचा होगा कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, किसी तरीके से मुझे मेरी मनचाही चीज मिल जाए। और भी बहुत सारी प्रार्थनाएं सब करते हैं, जरूर करते रहते होंगे। प्रार्थना एक बहुत ही अच्छी चीज है, हमें सकारात्मक भाव देती है। तो चलिए प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ें और जानें कि हमारे इस पाठ में यात्री कौन कौन है जिनके साथ हम यात्रा करने वाले हैं सिक्किम की। तो स्वयं लेखिका है जिनका नाम है मधु कांकरिया जी। लेखिका के साथ हैं उनके मित्र जिनका नाम है मणि, और इन्हें सिक्किम घुमा रहे हैं इनके गाइड, जो कि उन दर्शनीय स्थानों का पूरा ब्यौरा देंगे। और साथ ही साथ जो इनके हैं ड्राइवर, उनका नाम है जितेन नार्गे। तो अब देर किस बात की, चलते हैं पाठ में और घूमेंगे हम कहां पर? सिक्किम में। तो सिक्किम में गैंगटॉक सिक्किम के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। अब हम यात्रा करने वाले हैं सिक्किम के दक्षिण पूर्व हिस्से से उत्तरी हिस्से की तरफ, यानी कि युमथांग की तरफ। और गैंगटॉक और युमथांग में है 149 किलोमीटर का फासला। 149 किलोमीटर की दूरी है गैंगटॉक और युमथांग के बीच में। तो चलिए उसके बाद हमें और भी स्थानों की यात्रा करने को मिलेगी। हम यात्रा करेंगे कभी लॉन्ग स्टॉप की, हम देखेंगे सेवन सिस्टर वाटरफॉल, और इसी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे लायुंग में, और लायुंग से निकलेंगे हम कटाव की तरफ, और कटाव के बाद आगे बढ़ जाएंगे हम युमथांग घाटी की तरफ। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत की शुरुआत होती है एक रात से। और ये रात कहाँ की है? ये खूबसूरत रात है गैंगटॉक शहर की। गैंगटॉक शहर जो है सिक्किम की राजधानी। लेखिका अपने होटल के बाहर उस खूबसूरत नजारे को देख रही हैं और क्या महसूस कर रही हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आसमान उल्टा हो गया हो और तारे टिमटिमा रहे हों, और उस रात में जगमगाता हुआ गैंगटॉक शहर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर आकर के खड़ा हुआ है। और ये जो शहर है वह मेहनतकश बादशाहों का शहर है। इतिहास और वर्तमान का संधि स्थल यहाँ पर हमें लेखिका बताना चाहती हैं, क्योंकि अभी गैंगटॉक में रहा है राजतंत्र, राजाओं का शासन, और वर्तमान में हो चुका है प्रजातंत्र यानी कि लोगों का शासन। तो यह इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा हुआ एक सुंदर शहर है और मेहनतकश बादशाहों का शहर है। मेहनतकश बादशाह कौन? यहाँ की आम जनता, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने काम से इन दुर्गम पहाड़ों को काटकर इस सुंदर शहर को बसाया है। चलिए देखते हैं इस पाठ में आगे क्या है। वो रहस्यमयी जो सितारों भरी रात है, लेखिका के अंदर एक सम्मोहन जगा रही है, उसको खींच रही है, और उन जादू भरे क्षणों में लेखिका जैसे ठहर सी गई हैं, उनका सब कुछ स्थगित हो गया है, अर्थहीन हो गया है, यानी कि वह पूरी तरह उस दृश्य में
खो गई हैं। उनकी चेतना, उनके आसपास और उनके भीतर बाहर का सब कुछ जैसे शून्य हो गया हो और वो अतीन्द्रियता यानी कि इंद्रियों से परे यानी कि एक ऐसी सुंदर फीलिंग, ऐसा खूबसूरत भाव जिसका आनंद लिया जा सकता है लेकिन उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ऐसे भाव में लेखिका पूरी तरह से डूब चुकी हैं और इस भाव में डूबने के बाद लेखिका के अंदर एक उजास यानी कि प्रकाश यानी उजाला फूटने लगा है। लेखिका के अंदर एक उजाला आया और साथ ही साथ उनके होठों को छूने लगी एक प्रार्थना जो उन्होंने सुबह सुबह सुनी थी एक नेपाली युवती से। और ये प्रार्थना क्या है? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तिम्रो कोसैली। और इस प्रार्थना का अर्थ है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। कितनी खूबसूरत प्रार्थना है, कितना कल्याण है इस प्रार्थना में। सभी को ऐसी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। और लेखिका ने यह प्रार्थना इस सुबह में ही सीखी है जिस रात में वह बैठी हैं। और किससे सीखी है? एक नेपाली युवती से। तो हमने पढ़ा कि लेखिका किस तरीके से गैंगटॉक शहर के सम्मोहन में, उसके जादू में पूरी तरह से डूब गई हैं और साथ ही साथ हमने देखा वो कितने आनंद में खो गई हैं और वह आनंद उनको असीम शांति दे रहा है। और साथ ही साथ हमने अभी पढ़ा कि साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तिम्रो कोसैली। इस प्रार्थना का क्या अर्थ है? और ये प्रार्थना है नेपाली में। अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। दरअसल लेखिका को गैंगटॉक से कहां घूमने जाना है? युमथांग। युमथांग का मतलब होता है घाटियां और युमथांग तो प्रसिद्ध है अपनी फूलों की घाटियों के लिए। और लेखिका जैसे ही सुबह उठी तो वो बालकनी की तरफ दौड़ करके भागी। आखिर वह बालकनी की तरफ दौड़ी क्यों? क्योंकि लोगों ने यहाँ पर बताया था कि अगर मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंघा दिखाई देती है। कंचनजंघा आखिर क्या है? कंचनजंघा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, लेकिन मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था। और इस कारण क्या हुआ कि पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट यानी कि दरवाजे ठाकुर जी के कपाट की तरह ही बंद रहे और लेखिका कंचनजंघा की चोटी को नहीं देख पाई। लेकिन वो क्या देख पाई? उन्होंने देखे वहां पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल और उनको ऐसा लगा जैसे कि वो फूलों के बाग में आ गई हो। तो कंचनजंघा क्या है ये हमने जाना। ये हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, यानी कि तीसरी बड़ी चोटी है कंचनजंघा। और लेखिका अपनी बालकनी से देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। तो क्या वो कंचनजंघा की चोटी देख पाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख पाई, क्योंकि आसमान में थे कुछ बादल। अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखिका आखिर किन किन के साथ घूमने जा रही हैं। तो लेखिका ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे और अन्य साथियों के साथ जीप में बैठकर गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित युमथांग यानी घाटियां देखने के लिए निकल पड़ी। और इसी के साथ उनको रास्ते में वहां के वनस्पति जगत के बारे में भी पता चला। उसको भी बहुत नजदीक से देखा और वहां पर उन्होंने देखा पाइन और धूपी के पेड़ों पर। ये पूरी तरह से खिले हुए थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। अब लेखिका को कहां पर जाना है? गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर यानी कि युमथांग में। हम जान चुके हैं कि युमथांग का मतलब होता है घाटियां। और लेखिका को ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे ने यह भी बताया कि वहां पर उन्हें क्या क्या मिलने वाला है। और लेखिका ने बहुत ही बच्चे की तरह बचकाने उत्साह से उससे पूछा भी था, क्या मुझे वहां पर बर्फ मिलेगी? तो जितेन नार्गे ने जवाब दिया, अरे एक बार वहां पर चलिए तो देखो आपको वहां पर क्या क्या देखने को मिलने वाला है। अब इस पाठ में हम आगे चलते हैं। जब लेखिका अपनी यात्रा की तरफ आगे बढ़ी तो वहां पर उन्हें जगह जगह गदराए यानी कि खिले हुए पाइन और धूपी के खूबसूरत पेड़ नजर आए।
और वो उनको बहुत ध्यानपूर्वक देख रही थी और उनको देखते देखते वे पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। तो एक जगह उन्हें कुछ नजर आया। क्या नजर आया? एक कतार में लगी हुई सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं उनको वहां पर नजर आती हैं और ऐसा लगता है ये बहुत ही शांति और अहिंसा की प्रतीक हैं और जिन पर कुछ मंत्र भी लिखे हुए हैं। अब उनको पता चलता है कि इनका क्या महत्व है। तो वहां पर गाइड जो उनका है जितेन नार्गे, वो बड़ा ही स्पष्ट करता है कि यहाँ पर देखिए बुद्ध की बहुत मान्यता है, बौद्ध धर्म को काफी माना जाता है और जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र स्थान पर 108 सफेद बौद्ध पताकाएं फहरा दी जाती हैं और फिर ये बौद्ध पताकाएं जो सफेद रंग की हैं, इनको उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे समय के अनुसार अपने आप ही नष्ट होती हैं। और साथ ही साथ जितेन नार्गे ने एक बात और बताई कि कोई नया काम करना होता है उसकी शुरुआत में भी पताकाएं लगाई जाती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं? रंगीन होती हैं। अब वहां पर लेखिका देखती हैं जितेन नार्गे की जीप में दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई है। दलाई लामा कौन है? तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु को दलाई लामा कहा जाता है। तो हमने अभी अभी समझी बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक मान्यताएं। हमने यह भी जाना कि 108 सफेद पताकाएं क्यों फहराई जाती हैं और किन अवसरों पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं, और हमने यह भी जाना कि सिक्किम में महात्मा बुद्ध की बड़ी मान्यता है। अब हम पाठ में पढ़ते हैं आगे। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, क्योंकि लेखिका जीप में यात्रा कर रही है और हिचकोले खाना यानी कि जब हम ऊबड़ खाबड़ जगह से निकलते हैं तो अचानक हमें जो धक्के लगते हैं और उछलता सा हुआ हमें महसूस होता है, उसको हम कहते हैं हिचकोले। अब लेखिका बढ़ रही हैं उस जीप में आगे। अब उनको एक और जगह नजर आती है, उसका नाम है कवि लॉन्गस्टॉक। ये भी एक पर्यटक स्थल है। आखिर इस स्थल के बारे में क्या खास बात है? देखिए, भूटिया नेता और लेपचा नेता ने यहाँ पर एक समझौता किया था, क्योंकि भूटियाओं और लेपचाओं यानी कि इन दो स्थानीय जातियों में बहुत लंबे समय से झगड़े चल रहे थे। अब इन झगड़ों से तंग आकर उन्होंने सोचा थोड़ी शांति की बात करनी चाहिए, तो यहाँ पर शांति वार्ता हुई और समझौता हुआ और एक पत्र पर साइन किए गए, हस्ताक्षर किए गए। तो वो भूटिया नेता कौन थे? वो थे चीकसे बंसन, और लेपचा नेता कौन थे? शोमैन से कुंजतक। इनके बीच में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, एक समझौता हुआ कि आगे हम ये झगड़े नहीं करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे और शांति से रहेंगे। तो इस समझौते के प्रतीक के रूप में यहाँ पर पत्थर के रूप में एक स्मारक भी है। तो लेखिका ने यह खास स्थान भी देखा और इसी के इतिहास के बारे में भी पता लगा लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ था? लेपचा और भूटिया सिक्किम की दो स्थानीय जातियों के बीच जो लंबे समय से झगड़े चल रहे थे, उनके बीच में जो शांति वार्ता का जो शुरुआती स्थल है वही है कवि लॉन्गस्टॉक। अब देखते हैं लेखिका आगे बढ़ती हैं और क्या देखती हैं। लेखिका उन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ती जा रही हैं और एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ उनको एक चक्र नजर आता है। नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसके घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब लेखिका थोड़ी थोड़ी आश्चर्यचकित होने लगी। वह कहती है, क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणा यानी कि विचार और कल्पनाएं एक जैसी हैं। तो लेखिका यहाँ पर धर्म के बारे में कुछ विचार करती हैं और वाकई में जितने भी धर्म हैं उन सब का जो आधार है वो एक ही तो है, और ये आधार है सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था, अंधविश्वास या उनकी जो श्रद्धा है वो एक ही तो है। वो किसी ना किसी शक्ति पर विश्वास कर रहे हैं कि यह शक्ति हमें विघ्नों से, रुकावटों से बचाएगी और हमेशा हमें सही राह दिखाएगी। तो सभी धर्मों का मूल एक है और सभी धर्मों की शिक्षा भी एक है कि सबका कल्याण हो। तो लेखिका ने वहां पर जाकर के
महसूस किया। तो देखा आपने, धर्म सबको जोड़ता है, यानी कि धर्म चक्र यानी प्रेयर व्हील। और उसको देखकर लेखिका को भारत की धार्मिक एकता पर बहुत गर्व महसूस हुआ। भारत में विभिन्न धर्मों का अनूठा संगम है। सभी धर्मों की धार्मिक आस्थाएं लेखिका को बिल्कुल एक जैसी लगती हैं और सभी धर्म लोगों को जोड़ते हैं, आत्म कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। ये सारी बातों पर विचार किया लेखिका ने, इन सबको महसूस किया। तो आज हमने चर्चा की कि गैंगटॉक मेहनतकश बादशाहों का शहर है और गैंगटॉक शहर के सम्मोहन में लेखिका पूरी तरह से खो जाती हैं, चेतना शून्य हो जाती हैं और अतीन्द्रियता के एहसास से भर जाती हैं। और इसी के साथ लेखिका बढ़ चली यूम थांग तक की यात्रा की तरफ। और इस सफर में सबसे पहले वो पहुंची कवि लॉन्गस्टॉक और उसके बाद उन्होंने देखे वहां पर प्रेयर व्हील और धर्म से संबंधित मान्यताओं के बारे में भी विचार किया और इसको बहुत ही दिल से महसूस किया कि धर्म सबको जोड़ता है। तो आज हमने सिक्किम की यात्रा तो की ही, साथ ही साथ हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर भी विचार किया कि धर्म सबको जोड़ता है। इसी के साथ आपके लिए है कुछ अभ्यास कार्य, आप कीजिए अभ्यास कार्य और मैं लेती हूं आपसे विदा। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।